जय भीम साथियों। आज हम बाबा साहेब के उस भाषण पर बात करने वाले हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एक चरित्रहीन और विनम्रताहीन शिक्षित व्यक्ति जानवर से अधिक खतरनाक होता है। जानी के शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति अधिक खतरनाक होता है। बाबा साहेब का कहना था कि एक शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति किसी दूसरे अशिक्षित व्यक्ति से शिक्षा के सहारे कई गुना अधिक बेईमानी, हेराफेरी और धोखाधड़ी करने में सफल हो सकता है, जो समाज के किए गलत ही साबित होता है। इसलिए समाज और राष्ट्र हित के लिए शिक्षा के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने चरित्र का अच्छा निर्माण करना चाहिए। जय भीम साथियों, आज की चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो अलग अलग भाषणों की उदाहरणों पर केंद्रित है, जिनमें चरित्र के महत्व और दलित उत्थान के लिए आत्मनिर्भरता पर उनके विचारों को दर्शाया गया है। पहला अंश 1938 के एक दलित वर्ग युवा सम्मेलन से है, जहां अंबेडकर ने जीवन में एक उच्च आदर्श बनाए रखने, धैर्यवान परिश्रम और धर्म की भूमिका पर जोर दिया, ये तर्क देते हुए कि शिक्षा चरित्र के बिना खतरनाक है। दूसरा अंश उसी वर्ष एक सार्वजनिक बैठक से है, जहां उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दलितों को अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयास करने चाहिए और अन्य संगठनों की सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जो अक्सर उनके हितों के खिलाफ काम करते हैं। कुल मिलाकर ये स्रोत अंबेडकर के नैतिक मूल्यों और आत्मशक्तिकरण के दर्शन को उजागर करते हैं। हमारा मानना है अंबेडकरवाद एक ज्ञान है, गणित की तरह ही विज्ञान है, जो विश्व के हर कोने में एक जैसा ही रहता है। बाबा साहब के प्रपक्व ज्ञान के सहारे ही अनुसूचित वर्ग एकता कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसीलिए ही चुंबर साहब पेपर के जरिए से और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बाबा साहब का ज्ञान विज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। साथियों, मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए भाषणों पर चर्चा लाए हैं। अकेले में दैनिक पेपर बनाना, उसके साथ ऑडियो वीडियो बनाकर आप तक भेजने तक की कड़ी मेहनत अकेले चुंबर साहब की ही है। वह चाहते हैं समाज में समानता आए, एकता करके आगे बढ़े, राष्ट्र तरक्की करे, सभी सुखी हों। तो आइए सुनते हैं बाबा साहेब ने अपने भाषणों से हमें किया रास्ता दिखाया है और समाज को किया सीख मिलती है। आइए सुनते हैं चर्चा। नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों की दुनिया में एक गहन चर्चा करने वाले हैं जी। खास तौर पर हम उनके 1938 में दिए गए दो भाषणों पर ध्यान देंगे। हाँ, हमारे पास उनके फरवरी 1938 के बॉम्बे प्रांत दलित वर्ग युवा सम्मेलन का भाषण है और फिर मार्च का भी है। हाँ, मार्च में मजगांव की एक पब्लिक मीटिंग का। बिल्कुल। तो ये दो हिस्से हैं हमारे पास। बिल्कुल। और इन भाषणों के हिस्सों से हम अंबेडकर जी की सोच के कुछ बहुत अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शिक्षा पर उनके विचार, चरित्र का क्या महत्व था उनकी नजर में, और दलित समुदाय कैसे अपने दम पर आगे बढ़े, इस पर। हाँ, और शुरुआत करने के लिए उनके एक बड़े ही कह सकते हैं तीखे बयान से शुरू करते हैं। जरूर। उन्होंने कहा था, चरित्रहीन और विनम्रताहीन शिक्षित व्यक्ति जानवर से अधिक खतरनाक होता है। ये तो बहुत भारी बात है। बहुत भारी बात है, बिल्कुल। खासकर उस समय जब शिक्षा पर इतना जोर था, और आज भी है। सही कहा। ये दिखाता है कि अंबेडकर जी के लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। वो मानते थे कि ज्ञान एक ताकत है, एक औजार है, लेकिन अगर इस्तेमाल करने वाले में नैतिकता ना हो, मतलब चरित्र ना हो, या दूसरों के लिए सम्मान, विनम्रता ना हो, तो वही ज्ञान खतरनाक हो सकता है। समाज के लिए खतरनाक। हाँ, समाज के लिए और खासकर कमजोर तबकों के लिए। तो वो एक तरह से शिक्षा पर एक नैतिक शर्त लगा रहे थे। अच्छा। तो मतलब सिर्फ पढ़ लिख लेना ही काफी नहीं था उनके हिसाब से। बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है जो आपने मेंशन भी किया, कि चरित्र शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। जी। उन्होंने युवाओं से कहा भी कि भाई जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखो, बड़े सपने देखो। हाँ, और सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पाने के लिए धीरज रखो और कड़ी मेहनत करो। ये नहीं कि बस पेट पाल लिया और हो गया। सही बात। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में जो भी बड़ी चीजें हासिल हुई हैं, वो मेहनत और तकलीफ सहकर ही मिली हैं, आराम से नहीं। तो मतलब आराम तलबी से बचना चाहिए। और समाज के लिए जीना चाहिए, समाज के भले के लिए काम करना, वही असली जीवन है। और इसी बातचीत में उन्होंने धर्म पर भी अपनी राय रखी, जो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो भी एक अलग पहलू है। कई लोग उस वक्त धर्म को, आप जानते हैं, अफीम मानते थे। जी, मार्क्सवादी विचारधारा। हाँ, लेकिन अंबेडकर जी का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे अंदर जो भी अच्छाई है
या मेरी शिक्षा से समाज को जो भी फायदा हुआ है, हाँ, उसका क्रेडिट मैं अपने अंदर की धार्मिक भावना को देता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने फौरन ये भी जोड़ा कि मुझे धर्म चाहिए। धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है, जो ढोंग होता है, वो नहीं। मतलब सच्ची नैतिकता और कर्मकांड में वो फर्क कर रहे थे। बिल्कुल सही, एक बहुत साफ लकीर खींच रहे थे। और ये जो आत्मनिर्भरता वाली बात थी, वो उनके मार्च वाले भाषण में और भी खुलकर सामने आती है। हाँ, मार्च 1938 वाला भाषण, उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा, अछूतों को स्वयं प्रयास करने होंगे। बिल्कुल सीधे शब्दों में। जी, ये उनके आंदोलन का कह सकते हैं केंद्रीय विचार था कि दलित समुदाय को अपने उद्धार के लिए किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन। हाँ, कोई भी हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में उन्होंने उस वक्त के राजनीतिक माहौल, खासकर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की। अच्छा, कांग्रेस की आलोचना, क्या कहा उन्होंने? क्या तर्क था उनका? उनका आरोप था, या कहिए विश्लेषण था, कि कांग्रेस दावा तो करती है दलितों के हक में होने का, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया मध्य प्रांत का। क्या घटना थी वो? वहां एक दलित लड़की के बलात्कार के मामले में दोषी की सजा कथित तौर पर कांग्रेस सरकार ने कम कर दी थी। अंबेडकर ने इसे दलितों के प्रति कांग्रेस की असंवेदनशीलता, बल्कि पूर्वाग्रह के सबूत की तरह पेश किया। तो उनका पॉइंट था कि जब ऐसा रवैया है तो दूसरों पर निर्भर कैसे रहें? एग्जैक्टली, खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो खुद करने वाली बात है, ये उनके काम करने के तरीके में भी दिखती है। जैसे वो बॉम्बे में दलितों के लिए एक हॉल बनाना चाहते थे। हाँ, वो हॉल वाला किस्सा बहुत अच्छा उदाहरण है ये। उन्होंने जरूरत बताई कि भाई अपने कार्यक्रमों के लिए, बैठकों के लिए एक जगह चाहिए। बिल्कुल। और फिर उन्होंने समुदाय के लोगों से ही अपील की कि आप लोग चंदा दो, एक एक आना, दो दो आना, जो भी हो। उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो चाहते तो बड़े उद्योगपतियों से पैसा ले सकते थे, है ना? हाँ, कहा उन्होंने कि बिरला या बजाज से पैसा लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बेवजह महत्व नहीं देना चाहता। वाह। वो चाहते थे कि समुदाय अपने ताकत समझे, अपने संसाधन खुद जुटाए। इससे हॉल तो बनेगा ही, साथ में एकता और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। और उनको जो थैली भेंट की गई थी, हाँ, वो भी उन्होंने तुरंत दान कर दी। हाँ, वो उन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फंड में देने की घोषणा कर दी। सब कुछ संगठन और समुदाय के लिए। तो अगर हम इन दोनों भाषणों के हिस्सों को देखें तो दो बातें एकदम साफ उभर कर आती हैं। जी, क्या? पहली, कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, चरित्रवान होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, वरना शिक्षा नुकसानदेह भी हो सकती है। बिल्कुल, एक दोधारी तलवार है शिक्षा। और दूसरी बात कि दलित समुदाय का जो असली उत्थान है, वो बाहर से कोई आकर नहीं करेगा। हाँ, वो उन्हें खुद ही करना होगा, अपने सामूहिक प्रयासों से, अपने संगठन से, अपनी आत्मनिर्भरता से। एकदम सही कहा आपने। उनके ये दो वाक्य ही शायद सार हैं। चरित्र शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है और अछूतों को स्वयं प्रयास करने होंगे। ये 1938 के इन भाषणों की आत्मा है। सही। और ये उनके आगे के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की नींव भी रखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अंबेडकर जी ने लगभग 100 साल पहले चरित्र और खुद के प्रयास पर जो इतना बल दिया था, आज के समय में, आज के सामाजिक राजनीतिक माहौल में, जहां प्रगति और बदलाव की इतनी सारी अलग अलग बातें होती हैं, उनके ये विचार कितने प्रासंगिक हैं? क्या वो आज भी हमें कोई रास्ता दिखाते हैं, या उन्हें आज के संदर्भ में फिर से सोचने समझने की जरूरत है? इस पर विचार किया जा सकता है।